क्या आप जानते हैं जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था तो इंजीनियर से एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आज तक दुबई के शेख परेशान है। और तो और बुर्ज खलीफा की चोटी पर लगा छोटा सा दिखने वाला ये स्टील का पाइप 200 मीटर लंबा है। आखिर इतने बड़े पाइप को बिल्डिंग के ऊपर कैसे पहुंचाया गया चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर ये स्टील का पाइप बुर्ज खलीफा के ऊपर ना लगा होता तो बिल्डिंग की हाइट में 600 मीटर ही होती। ये पाइप भले ही दूर से देखने में छोटा सा नजर आता है, लेकिन इसका कुल वजन 350 टन से भी ज्यादा है। और इतने भारी पाइप को किसी क्रेन या मशीन की मदद से बुर्ज खलीफा के ऊपर ले जाना नामुमकिन था। इसीलिए इंजीनियर ने इसे कई हिस्सों में बनाया, फिर एक एक टुकड़े को ऊपर ले जाकर जोड़ा गया। और बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग में सीवेज सिस्टम यानी गंदगी ले जाने वाले पाइप लगाए नहीं गए। ये सारा वेस्ट रोज रात को ट्रकों में भरकर शहर से बाहर फेंका जाता है। क्या आप जानते हैं भारत के पास इतना तेल का भंडार मौजूद है कि वो अपने देश की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी भारत खुद जमीन से तेल निकालने के बजाय दूसरे देशों से करोड़ों लीटर कच्चा तेल खरीदता है। आखिर क्यों चले जानते हैं। दोस्तों, जमीन से तेल निकालने के मामले में भारत दुनिया में 24वें नंबर पर आता है। आज के समय भारत में असम, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में तेल निकाला जाता है और कई समुद्री इलाकों में भी कच्चे तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है। ये भारत की 20% तेल की जरूरत को पूरा करता है और बाकी 80% तेल भारत में विदेशों से लाया जाता है। लेकिन भारत इतना कम तेल क्यों निकालता है? तो दोस्तों, जमीन में खुदाई करके तेल ढूंढने में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में कोई भी कंपनी इस पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती है, क्योंकि अगर जमीन में तेल नहीं मिला तो कंपनी कंगाल भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा की हाइट पहले 550 मीटर रखी जानी थी, लेकिन फिर इसको ऊंचा करते करते 829 मीटर तक बढ़ा दिया गया। और आज तक जिस देश ने भी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी है, उन सारी बिल्डिंगों के काम बंद पड़े हैं। और चीन जैसे देशों ने तो 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने पर बैन लगा दिया है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी देश बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची बिल्डिंग चाहकर भी नहीं बना सकता? दोस्तों, चीन जैसे देशों में आज ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन चुकी है जिनको बना पाना नामुमकिन सा काम था। लेकिन जब 2013 में 840 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्लान किया गया तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने पर उसके लिए खुद का वजन संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। और तो और इतनी ऊंचाई पर हवा भी बहुत तेज चलती है। इसी के चलते बहुत से देशों का मानना है कि ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है। क्या आप जानते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई बिल्डिंग को वापस क्यों गिराया जाता है? और कई बार तो पूरे शहर की बिल्डिंग को विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है। आखिर इन बिल्डिंग को गिराने के बजाय किसी को रहने के लिए फ्री में क्यों नहीं दे देते चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक बिल्डिंग को गिराने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला है जब कोई इमारत अधूरी बनी हो। ऐसे में बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी उन्हें पूरा करने से पहले ही दिवालिया हो जाती है, तो सरकार बिल्डिंग को गिराने का फैसला करती है। और अगर कोई बिल्डिंग पूरी बन जाए लेकिन खराब टेक्नोलॉजी से बनी हो, यानी उसे कम पैसे खर्च करके बनाया गया हो, तो उसमें लोगों का रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में भी बिल्डिंग को गिराना पड़ता है। और बिल्डिंग गिराने का सबसे बड़ा कारण है जब वो किसी और की जगह पर बनी हो। ये बिल्डिंगें इलीगल तरीके से बनी होती है। क्या आप जानते हैं एक छोटा सा ट्रक 70,000 टन से भी ज्यादा वजनी एरोप्लेन को उठा सकता है? आखिर कैसे चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि जब एक एरोप्लेन खुद टायरों पर चल सकता है तो उसको एक ट्रक की मदद से क्यों खींचा जाता है? एक एरोप्लेन को खींचने और पीछे धकेलने के लिए एयरपोर्ट पर अलग तरह के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। और जब प्लेन लैंड करता है तो उसे टैक्सीवे से होते हुए गेट पर ले जाया जाता है। और वहाँ से एरोप्लेन के आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। और एक एरोप्लेन को आगे तो चला सकते हैं लेकिन रिवर्स में नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए इनको ट्रक की मदद से पीछे धकेल कर रनवे तक ले जाया जाता है। वहीं एक प्लेन को टायरों पर खींचना काफी आसान होता है और टायरों पर खींचने से 80,000 किलो का प्लेन 500 किलो के बराबर ही लगता है। और इतना वजन तो कुछ इंसान मिलकर भी आसानी से खींच सकते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल के फाइटर जेट इतने एडवांस हो गए हैं जो उड़ते हुए आसमान में एक जगह रुक जाते हैं और तो और एक हेलीकॉप्टर की तरह सीधे जमीन पर लैंडिंग भी कर सकते हैं। तो आखिर ये सीधे कैसे उतर पाते हैं और अब इनके लिए रनवे बनाने की क्या जरूरत है चलिए जानते हैं। दोस्तों, सभी लड़ाकू विमान वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते। कुछ ही फाइटर जेट है जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनाने में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। F-35 भी एक ऐसा फाइटर जेट है जो वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम है, क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ जेट सभी दिशा में आसानी से घूम सकता है। और जब विमान लैंडिंग करता है तो ये नीचे की तरफ थ्रस्ट फेंकता है, जिससे विमान हवा में स्थिर हो जाता है, फिर धीरे धीरे जमीन पर लैंड करता है। लेकिन इन फाइटर जेट के लिए भी रनवे बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वर्टिकल लैंडिंग तो कर सकते हैं लेकिन वर्टिकल उड़ान नहीं भर सकते। क्या आप जानते हैं तुर्कमेनिस्तान देश के रेगिस्तान में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इस गड्ढे में पिछले 50 साल से ऐसे ही लगातार आग जल रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्या इस आग को इंसानों द्वारा लगाया गया है चलिए जानते हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में मौजूद ये गड्ढा 70 मीटर चौड़ा है, जिसकी गहराई 30 मीटर है। इस गड्ढे से गर्म गैस और धूल लगातार निकलती रहती है। 1971 में जब यहाँ नेचुरल गैस की खोज में खुदाई की गई, तब जमीन अचानक अंदर धंस गई और इससे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। और ये गैस इतनी जहरीली थी कि वर्कर्स ने यहाँ काम करना छोड़ दिया और ये सोचकर यहाँ आग लगा दी गई कि थोड़े दिन बाद ये गैस जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ जमीन के नीचे इतनी गैस मौजूद है कि ये आग आज तक नहीं बुझी है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।